युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं होता जब चारों तरफ आपके गोला बारूद बरस रहे हों। उन सब के बीच यूक्रेनी फौज की भी आपके ऊपर निगाह हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिपोर्टर के भेष में दूसरे देश के जासूस हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर जो सेनाएं हैं एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश करती हैं। गौरव वहां से लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं और आपने देखा किस तरह से यूक्रेन की फौज ने पहले उनकी चेकिंग की, उनके आई कार्ड को चेक किए, काफी दूर तक उनको लेकर गए और उसके बाद फिर जाकर उनको छोड़ा और फिर उनको फ्रीडम दिया कि आप यहां से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यकीनन ये स्थिति क्या है इस वक्त कीव में, जो कि राजधानी है और जो राजधानी है यूक्रेन की, आपको बताते चले 30 लाख की आबादी वाला क्षेत्र जहां पर लोग घरों में रहने को मौजूद हैं या बड़ी तादाद में वहां से लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने पर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। 198 मुसाफिरों को लेकर विमान हिंदुस्तान आ रहा है। यकीनन जिनके बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनके परिवार वालों के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, इस बात को अच्छे तरीके से महसूस किया जा सकता है। इस पर केसी सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं और कई देशों से इस बारे में बाकायदा संपर्क भी किया गया है। देखिए, 2-3 चीजें सामने आई हैं सारी कहानी सुन के। एक तो कि पोलैंड के बॉर्डर से बंद कर दिया था, इनको जाने नहीं दे रहे। तभी एक बयान ये आया था कि उनको है रोमानिया वाले बॉर्डर पे जाओ या आप दूसरे बॉर्डर पे जाओ। दूसरी जो बच्चियों ने क्रॉस किया रोमानिया वाले बॉर्डर से, वो कह रहे हैं वहां पे कई हजार में रुके हुए हैं, सिर्फ कुछ बच्चियों को जाने दिया है, लड़कों को नहीं जाने दिया। तो मेरे को ये लगता है कि भारत सरकार को और वहां पे स्टाफ को तैनात करना पड़ेगा। ये थोड़े एक एक दो आदमी से नहीं चलेगा। पोलैंड के एम्बेसडर का जो दिल्ली में है, अभी बयान आया है कि हमने इजाजत दे दी है, बिना वीजा आप पोलैंड में घुस सकते हो। लेकिन वहां से जो बयान आ रहा है कि पोलैंड में वो यूक्रेन वाली फौज अंदर नहीं जाने दे रही। अब इसी ये भी हो सकता है कि उधर वाला देश तो कहे आप आ जाओ, इधर वाले जो वहां पे फौज लगी हुई है वो टेंस है, उसको पता नहीं कौन बताए, नजदीक नहीं आने दे रहे कि कोई रूसी ना हो या कोई ऐसा आदमी फॉरेनर ना हो जो उनको उड़ा दे। तो उन्होंने अगर उधर से बॉर्डर बंद कर दिया फिर उसमें दिक्कत आएगी। फिर बच्चों को पैसे चाहिए, उनको खाना चाहिए। तो मेरे को लगता है जो तैनात मंत्रालय ने किए हैं शायद वो जांच नहीं सके कि ये मुसीबत इतनी बढ़ जाएगी। टीम को बढ़ाना पड़ेगा और साथ वाले मिशन से लोग बुला के ज्यादा लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। हजारों की तादाद में वहां पर लोग फंसे हुए हैं। तो वो 1-2-3 आदमी की फ्लाइट हिंदुस्तान आ भी रही है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है जिनको निकाल पाने में सीधे जीजी द्विवेदी जी किस तरह की दिक्कतें भारत सरकार के सामने इस वक्त हैं, क्योंकि तादाद बहुत बड़ी है और यूक्रेन के ऊपर का जो फ्लाइट मूवमेंट है वो भी लगातार आज तक के दर्शकों ने देखा कि किस तरह से चारों तरफ से ठप है, अलग अलग हिस्सों से लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही है। तो चुनौतियां हमारी सरकार के सामने इस वक्त भारतीयों को लेकर किस तरह की है? देखो, चुनौती ये उभर के आई है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को पहले ही जाने नहीं दिया। बिल्कुल, उनको बोला कि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। हालांकि हमारी तरफ से तो एडवाइजरी जारी थी, 15-20 दिन पहले वो कह रहे थे कि स्टूडेंट चले जाएं। बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई आसार नहीं थे जैसे कि पुतिन वो अंदर आ जाएंगे, युद्ध कर देंगे। बिल्कुल, तो ये एक भ्रम था और जो कि बिल्कुल हम सब यही बोल रहे थे कि पुतिन पूरी लड़ाई नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा करके पूरा युद्ध नहीं करेंगे। पर एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये जो कैजुअलिटी इतनी हुई है लड़ाई में, एक नियम होता है कि विक्ट्री एट मिनिमल कॉस्ट। बिल्कुल, अगर आपका इतना कॉस्ट बन जाता है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप इतना खो देते हैं तो वो विक्ट्री जो है विक्ट्री नहीं मानी जाती। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो पलड़ा है वो यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर केसी सिंह जी, यूक्रेन जो एक छोटी फौज जिसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो रूस जैसे देश का मुकाबला कर सके, ऐसी स्थिति में इतनी ताकत बीते 2 दिनों में जब ऐसा माना जा रहा था कि रूस की सेना चारों तरफ हावी हो रही है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यूक्रेन का पलड़ा मौजूदा वक्त में, क्या उसने सिंपैथी भी हासिल कर ली है? उसके राष्ट्रपति की ओर से भी अपनी जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई गई है, क्या उसके जरिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज ट्रैवल कर रहा है? इस वजह से यूक्रेन इस वक्त कम से कम टक्कर के मूड में दिखाई दे रहा है और पलड़ा उसका भारी दिख रहा है, जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा। मोराल क्या है इनका? नागरिक या इनकी फौज लड़ रही है अपने देश के लिए, वो मरने मारने को तैयार है। दूसरी फौज आई है पुतिन साहब की भेजी हुई, उसको आधा समझ नहीं आ रहा मैं क्या करने आया हूं यहाँ। तो पहले तो वहीं फर्क पड़ जाता है। 10 आदमी अगर ये तय कर ले मैं मरने मारने को तैयार है, वो 100 का मुकाबला करेंगे। तालिबान ने भगाया ना अमेरिका को अफगानिस्तान से, व्हीट कॉन्ग ने भगाया अमेरिका को, सुपर पावर को। तो अगर जो लोकल आदमी होता है वो
तय कर ले मैंने अपनी देश छोड़ना नहीं। और जिस तरीके से वो वॉलंटियर्स जा रहे थे ज्वाइन करने, जो वेटरन्स जाके, तो ये रूस ने बहुत बड़ा पंगा छेड़ लिया है। इनको मुश्किल आएगी, जल्दी से काबू नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे वहां और स्विफ्ट के जरिए भी रूस पर शिकंजा कसा जा रहा है ताकि उसकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ा जा सके।